श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। आइए मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11। हरि बोल। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार। 11वें अध्याय का कपिल करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बताएं। इस पर श्री शंकराचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देते हुए देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर ये बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला था उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस तरह इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर ने नेत्रलाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु से कहा सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा मैं सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विकसित हो गया और उसने कहा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कूची में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातों को उससे कहा, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उनसे युद्ध आरंभ किया। फिर भी सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुम्भ निशुम्भ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख दग्नि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों में आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से अशुद्धियां लाकर मृतकों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शंकराचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जलाने वाली अशुद्धियों तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरी से अशुद्धि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर युद्ध भूमि में आकर खड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब यह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत पाओगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। ये था कार्तिक मास का 10वां अध्याय। हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय मां तुलसी।